हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू वो इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकेबलरी में आज हमारा 18th मॉड्यूल है। इसके पहले हम लोगों ने 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर रखे हैं और ये हमारा 18th मॉड्यूल होगा। 17 मॉड्यूल मतलब 170 वर्ड। 170 वर्ड ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जितना भी लेक्चर होगा, अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आज, और जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। आप 170 वर्ड और वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे शायद भूलते जा सकते हैं अगर आपने रिवाइज नहीं किया। तो आप हमेशा, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि आप रिवीजन मस्ट है। याद करने का तरीका हम लोग का नेमोनिक टेक्निक से हम याद करते हैं, वर्ड्स को किसी चीज़ों से रिलेट करते हैं और हम मेमोरी को वैसे याद कराने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज में 18th मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टन। शॉर्ट करना मतलब छोटा करना। अ पीस ऑफ राइटिंग, मान लो जनरली ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक पीस ऑफ राइटिंग है, उसको हम लोग बीच बीच से काट रहे हैं कि ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। तो पीस ऑफ राइटिंग को छोटा करना, दैट इज एवरेज करना विदाउट लूजिंग द सेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो सेंस है वो गंवाना नहीं चाहिए। प्रेसी राइटिंग वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एवरेज कोई चीज को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द इंट्रोडक्शन इज एवरेज फ्रॉम द ऑथर्स आफ्टरवर्ड टू द नॉवेल। मतलब जो उसके इंट्रोडक्शन है उसको एवरेज कर दिया गया, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा था तो उसका जो सेंस है उसको ना लूज करते हुए उसको छोटा कर दिया गया, दैट इज एवरेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको याद कैसे करें। देखिए ब्रिज, ब्रिज से आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए ये ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है, यहां से अगर आपको इस पोजीशन तक जाना है तो आप क्या करेंगे, अगर ब्रिज नहीं होता तो आप नीचे उतरेंगे एंड देन फिर आप ये जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर जाएंगे। उसको कौन छोटा बना दिया, ये ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज का काम ही है छोटा बनाना चीजों को। तो एवरेज का मतलब शॉर्टन, लेकिन ये पीस ऑफ राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकेंड वर्ड में। सेकेंड वर्ड कहता है कैलस। कैलस मतलब होता है शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। मतलब देखिए, क्रूएल क्रूरता होता है, शोइंग आप किसी चीज को शो कर रहे हैं, और हैविंग आपके अंदर है, क्या है, इनसेंसिटिव। मतलब सेंसिटिव मतलब जो संवेदनशील होते हैं, तो बिल्कुल असंवेदनशील होना। क्रूएल क्रूरता होना। डिसरिगार्ड फॉर अदर्स मतलब किसी के लिए रिगार्ड्स नहीं होना, सम्मान नहीं होना दूसरे के लिए। या तो आप उसको शो करो या तो उसको अंदर, आपके अंदर है वैसी फीलिंग, उसको बोलते हैं कैलस। ये एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव मतलब कोई नाउन को क्वालिफाई करना, उसमें कोई क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना। तो देखिए यहाँ पे इसका यूसेज दिया हुआ है, हिज कैलस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। मतलब शिवर मतलब थरथराना। तो हिज कमेंट, सबसे बड़ी बात देखो, उसका जो कमेंट है मर्डर के बारे में वो मुझे थरथरा दिया। लेकिन क्या वो कैसा टाइप का कमेंट है, कमेंट को क्वालिफाई कर दिया, क्वालिटी उसमें जोड़ दिया कि उसका कैलस कमेंट मतलब उसका डिसरिगार्ड कमेंट होगा, उसका क्रूएल कमेंट होगा, इनसेंसिटिव कमेंट होगा। तो कमेंट में जो क्वालिफाई कर दिया दैट इज कैलस। तो ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा कैलस। इसको याद कैसे रखें, कैलस कॉल अस, कॉल अस। आप दाऊद क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है अस, हमको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि बेटा 2 पेटी पहुंचा दो, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि हम वो बहुत क्रूएल है, वो डिसरिगार्ड फील कर रहा है, इनसेंसिटिव है ये सब मैटर में। तो कॉल अस से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वर्ड में आते हैं हम लोग जुबाइलेशन। जुबाइलेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, ठीक है। जैसे हमारा ट्रम्प बाबू नाच रहा है तो एक फीलिंग होना ग्रेट हैप्पीनेस की, ट्रायम्फ मतलब विजेता। तीनों जो हम क्या बोलते हैं, विक्ट्री होता है तो ट्रायम्फ बोलते हैं। तो ये एक्चुअली एक नाउन है। नाउन का मतलब है कि इस चीज को, इस फीलिंग को बोलते हैं जुबाइलेशन। इस फीलिंग, किस फीलिंग, ग्रेट हैप्पीनेस की फीलिंग, ट्रायम्फ की फीलिंग, उसको बोलते हैं जुबाइलेशन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनबिलीवेबल सीन्स ऑफ जुबाइलेशन। मतलब देखिए अनबिलीवेबल सीन्स है किस चीज का, वहां पे दिख रहा है जुबाइलेशन का, मतलब वहां फीलिंग दिख रही है लोगों की ग्रेट हैप्पीनेस की, उसको बोलते हैं जुबाइलेशन। जुबाइलेशन याद कैसे रखा जाए,
जुबाइलेशन, जब बिल राशन, जब भी राशन का बिल आता है, देखिए यहाँ पे एक राशन का बिल रखा हुआ है, जब भी राशन का बिल आता है और कम आता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ यार, वाह, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस आती है। तो जुबाइलेशन, जब भी बिल राशन का। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड में। फोर्थ वर्ड है आपका डेसीडियस। डेसीडियस का मतलब होता है पतझड़। आप सुने होंगे डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह। तो देखिए ये जनरली ट्री या श्रब्स के लिए कहा जाता है। शेडिंग इट्स लीव एनुअली, मतलब जो ट्रीज अपने सालाना एक बार अपने पूरे ट्रीज को शेड कर देते हैं, गंवा देते हैं, फिर नए ट्री उसमें जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो आते हैं। इस टाइप के ट्रीज को कहा जाता है डेसिडियस। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे ट्रीज तो आप समझ जाते हैं, लेकिन ट्रीज कैसा, डेसिडियस ट्रीज, ये सबसे बड़ी बात है। तो डेसिडियस आपको ऐसे भी याद रहता है, डेसिडियस फॉरेस्ट होता ही है इसीलिए। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ वर्ड में। फिफ्थ वर्ड है आपका डेक्लिविटी। डेक्लिविटी, डेक्लिविटी का मतलब होता है डाउनवर्ड स्लोप, मतलब एक ढलान, जिसको बोलते हैं ना ढलान, जैसे ये है आपका ढलान, ये आपका उसको डेक्लिविटी कहा जाता है। नाम से आप समझ में आ रहा है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी नीचे गिर जाना होता है। तो डेक्लिविटी, देखिए दो वर्ड होता है, एक्लिविटी और डेक्लिविटी। एक्लिविटी मतलब होता है अपवर्ड स्लोप, मतलब ऊपर की तरफ, और डेक्लिविटी का होता है डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ। तो आप डेक्लिविटी और एक्लिविटी दोनों याद रखिएगा। ये भी एक एज अ नाउन यूज होता है, ठीक है। इस डाउनवर्ड स्लोप को डेक्लिविटी ही कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम सिक्स्थ वर्ड में आते हैं, दैट इज बी लेबर। बी लेबर का मतलब होता है आर्ग्यू और डिस्कस इन एक्सेसिव डिटेल। सबसे बड़ी बात यह है कोई चीज को डिस्कस करना या किसी चीज को आर्ग्यू करना, किसी सब्जेक्ट का, उसको डिटेल में, एक्सेसिव डिटेल में करना, दैट इज बी लेबर। ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, जो करने की क्रिया उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देर इज नो नीड टू बी लेबर द पॉइंट। ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है उसको कोई जरूरत नहीं है बी लेबर करने की, मतलब एक्सेसिव डिटेल में समझाने की। तो ये करने का एक क्रिया है, दैट इज बी लेबर। बी लेबर तो आप समझ गए होंगे। अब इसको याद कर सकते हैं। बी, बी मधुमक्खी, लेबर, देखिए यहाँ पे मधुमक्खी है छोटी सी प्यारी सी, और लेबर, बी कितना लेबर करती है बेचारी। बी मधुमक्खियों का छत्ता बनाते रहते हैं छोटे छोटे लोग, फिर उसमें शहद डालते रहते हैं। तो बी जो लेबर है उससे कोई मधुमक्खी से जाके पूछा बेटा तुम कितना काम करते हो, तो बेचारी समझाने लग गई, एकदम डिटेल में समझाने लग गई। तो बोले देयर इज नो नीड टू बी लेबर द पॉइंट। तो आप बी लेबर को आप याद रख सकते हैं, बी का लेबर, मधुमक्खी का लेबर, वो समझाने लग गई ऐसा वैसा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेवेंथ वर्ड में। सेवेंथ वर्ड कहता है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है कि फॉर्मली एक्यूज ऑफ और चार्ज विद अ क्राइम। आपको फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली एक्यूज किया जाए, मतलब आपको दोषी ठहराया जाए, और चार्ज विद अ क्राइम, आपको किसी क्राइम के लिए चार्ज कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इंडिक्ट। मतलब वो करने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंडिक्ट, क्योंकि ये एक वर्ब है इंडिक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो गया इस हिज फॉर्मर मैनेजर वॉज इंडिक्टेड फॉर फ्रॉड, मतलब उसका जो फॉर्मर मैनेजर था उसको फ्रॉड के लिए क्या किया गया, इंडिक्टेड किया गया, मतलब उसको चार्ज किया गया उस फ्रॉड के लिए। तो किसी को चार्ज करना, किसी को एक्यूज करना, उसको बोलते हैं इंडिक्ट। तो याद कैसे रखा जाए इंडिक्ट, इंडिया या इंडिका, इंडिका को कट कर दिया। देखो यहाँ पे एक इंडिका गाड़ी है, इंडिका को कोई लोग कट कर दिए, काट दिए, तोड़ फोड़ दिए, तो अब इस क्राइम के लिए आपको चार्ज किया जाता है। तो किसी को इंडिक्ट मतलब इंडिका को कट कर दिया, अब तुमको बेटा चार्ज लगेगा, चार्ज कर दिया जाएगा। तो चार्ज होना मतलब चार्ज, किसी क्राइम के लिए चार्ज करना। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में, स्किटिश। स्किटिश का मतलब होता है जिंदा दिल। हिंदी में इसको जिंदा दिल भी कहा जाता है, जिंदा दिल, ठीक। इसका मतलब होता है कि प्लेफुली फ्रिवलेस और अनप्रिडिक्टेबल। जनरली ये पर्सन के लिए यूज होता है जो बिल्कुल जिंदा दिल होते हैं, प्लेफुल होते हैं। प्लेफुल का मतलब भी जिंदा दिल होता है, जो एकदम खुश दिल होते हैं, फ्रिवलेस होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब आपको कोई ठिकाना नहीं है कि आप क्या कर जाए, तो उसको बोलते हैं स्किटिश।
स्किटिश, इसको एक और शब्दों से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइवली, ठीक है, या स्पिरिटेड या स्पोर्ट्स पर्सन भी कहा जाता है। ये सब स्किटिश का नाम है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस में यूज भी हो रहा है, माई स्किटिश एंड इमैच्योर सिस्टर, मतलब मेरी जो स्किटिश और इमैच्योर सिस्टर है, बहुत जिंदा दिल है, बहुत खुश दिल है उसको, ठीक है। जैसे ये बेचारी कितनी खुश हो रही है, हमेशा खुश रहती है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो अंकल हैं कितना अच्छा, इतने बूढ़े होने के बाद भी स्केटिंग कर रहे हैं। यहीं से हमको याद रखना है, स्किटिश स्केटिंग, स्किटिश स्केटिंग। जो स्केटिंग करते हैं वो कैसे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हमेशा लाइवली होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, प्लेफुली, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नाइन्थ वर्ड हम लोग देखते हैं। नाइन्थ वर्ड आपका कहता है स्विंडलर। स्विंडलर अ पर्सन हु यूजेस डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा। तो अ पर्सन हु यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी और पोजीशन, मतलब देखिए एक पर्सन जो धोखे से किसी आदमी या किसी व्यक्ति का मनी को ले ले या उसका पोजीशन को ले ले, उस पर्सन को बोलते हैं स्विंडलर, ठीक है। तो ये एक नाउन की तरह यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही यूज्ड हिज चार्म टू बिकम अ स्मॉल टाइम स्विंडलर। वो कैसा टाइप का अपना वो चार्म को इस्तेमाल कर रहा है, टू बिकम, वो बनने के लिए, स्मॉल टाइम स्विंडलर मतलब एक छोटा टाइम का एक चीटर, ठीक है। इसको स्विंडलर को चीटर भी कहा जाता है। अ पर्सन हु यूज डिसेप्शन, चीटर क्या करता है, कुछ धोखाधड़ी से किसी का पैसा हड़प लेता है, किसी का पोजीशन हड़प लेता है, उस चीटर व्यक्ति को स्विंडलर कहा जाता है। तो आप स्विंडलर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और याद कैसे करें, देखिए स्विंडलर, स्विंडलर, सैंडलर, सैंडल, स्विंडलर सैंडल, स्विंडलर सैंडलर। आप सैंडल को देख सकते हैं। सैंडल के लिए एक आदमी सैंडल बेच रहा है और वो क्या कर रहा है, सैंडल के उस पे बहुत धोखाधड़ी कर दे रहा है, डिसेप्शन कर रहा है, चीट कर रहा है। तो स्विंडलर सैंडल, सैंडल बेचने वाला कैसा है, चीटर है, चीटर। उसके बाद आते हैं हम लोग 10वें वर्ड में। 10वें वर्ड है आपका सुपर एरोगेटरी। सुपर एरोगेटरी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन इज आस्क्ड फॉर। ये सबसे बड़ी बात है वर्क लाइफ में, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। जो खासकर वर्कोहॉलिक होते हैं, इसको आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्केहॉलिक। वर्केहॉलिक मतलब जिसको वर्क करने का नशा होता है उसको वर्केहॉलिक कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन इज आस्क फॉर मतलब कि जितना आपसे बोला गया है, आस्क किया गया है, उससे ज्यादा परफॉर्म करना। द एक्शन ऑफ डूइंग मोर देन ड्यूटी रिक्वायर्स मतलब जितना ड्यूटी रिक्वायर कर रहा है उससे ज्यादा एक्शन करना, दैट इज सुपर एरोगेटरी, ठीक है। इसी को वर्कोहॉलिक भी कहा जाता है। देख रहे हैं इस व्यक्ति को, बेचारा कोमोड में बैठ के भी काम कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो सुपर एरोगेटरी याद कैसे रखें, सुपरमैन गेट ट्री, गेट में ट्री लेके खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सुपरमैन है, गेट में ट्री लेके खड़ा हुआ है। उसको बोल नहीं रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बगीचे में ट्री लगाओ सुपरमैन, लेकिन वो गेट में भी ट्री लगा रहा है। इतना ज्यादा काम कर रहा है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, आई डोंट लाइक इट। सो सुपर एरोगेटरी, सुपरमैन गेट में ट्री लगा रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए उसको। तो ये 10 वर्ड हो गए। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। और रिवीजन का एक टेक्निक, आंख बंद होगा, मेरे बोलने से पहले कोशिश करिएगा कि आप उसको रिकॉल कर लें, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और जितने वर्ड याद हो जाते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो सजेशन आपके आते हैं वो सजेशन भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे फायदा ही होगा, आपको भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स अभी फ्री है, याद रखिएगा, ये कोर्स अभी फ्री है, ये आगे जाके पेड हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब तक फ्री है तब तक इसका बिल्कुल फायदा उठाइए और इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 18 का। फर्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज, ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, छोटा करने का काम करता है, तो शॉर्टन। जनरली अ पीस ऑफ राइटिंग को कहा जाता है, पीस ऑफ राइटिंग को शॉर्टन करना विदाउट लूजिंग इट्स सेंस। सेकेंड वर्ड है कैलस। कैलस, कॉल अस, कॉल अस, कौन कॉल कर रहा है, दाऊद इब्राहिम कॉल कर रहा है हमको।
तो बहुत क्रूएलिटी दिखा रहा है। तो शोइंग और हैविंग क्रूएल, इनसेंसिटिव या डिसरिगार्ड फॉर अदर, उसको, उस फीलिंग को या उस शो को, उस चीज को बोलते हैं कैलस। तो ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। थर्ड, जुबाइलेशन। जुबाइलेशन, जब भी बिल राशन का आता है, वो कम आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। फोर्थ, डेसिडियस। डेसिडियस, पतझड़, जो अपना ट्रीज अपने साल में एक बार अपना पूरा लीज को शेड कर देते हैं, उसको डेसिडियस कहा जाता है। डेक्लिविटी। डेक्लिविटी, डिक्लाइन। एक्लिविटी, डेक्लिविटी, दो चीज आपको याद रखना है, डाउनवर्ड स्लोप डेक्लिविटी, एक्लिविटी अपवर्ड स्लोप। उसके बाद बी लेबर। बी जो लेबर करती है उसको आपको एक्सेसिवली समझा रही है, मतलब आर्ग्यू और डिस्कस करना एक्सेसिव डिटेल में, उसको बोलते हैं बी लेबर। उसके बाद आता है सेवन, इंडिक्ट। इंडिक्ट, इंडिका कार को कट कर दिया, अब आपको इस क्राइम के लिए चार्ज किया जाएगा, फॉर्मली एक्यूज ऑफ और चार्ज विद अ क्राइम। फिर आता है स्किटिश। स्किटिश का मतलब होता है खुश दिल, प्लेफुल पर्सन, प्लेफुली, फ्रिवलस भी बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जिंदा दिल है। स्किटिश, स्केटिंग कर रहे हैं लोग। उसके बाद आता है स्विंडलर। सैंडल वाला जो बेचने वाला है, कैसा है, चीटर है। तो अ पर्सन हु यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी और पोजीशन। उसके बाद 10वां वर्ड आता है सुपर हीरो गेटरी। सुपरमैन को गेट में ट्री लगाने कौन बोला था, वो अपने से काम करता रहता है। परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन इज आस्क्ड फॉर, द एक्शन ऑफ डूइंग मोर देन ड्यूटी रिक्वायर, जितना ड्यूटी रिक्वायर है उससे ज्यादा वो काम करता है। तो ठीक है, इस मॉड्यूल में इतना ही काफी है। 18 मॉड्यूल यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, और फिर हम लोग जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं मॉड्यूल बनाते जाऊंगा। हो सकता है कि इस जो ड्यूरेशन में टाइम लग जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जितना टाइम, क्योंकि मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, तो जॉब से जितना टाइम मिल जाता है उतने में मैं आप लोगों के लिए ये मॉड्यूल बना देता हूँ, ताकि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये फायदा हो। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले लोग, हिंदी मीडियम वाले लोग, इवन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ये सब पता नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो आप, ये सारे लोगों के लिए सुटेबल है, आप इसको याद करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। सबसे बड़ी बात तो मेरा यही आपसे कहने का मतलब है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।